नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव में एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे जिले हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। लेकिन निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद यानी फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है और चुनाव को लेकर के शंखनाद हो सकता है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं पश्चिमी सिंहभूम जिले में और चक्रधर नगर परिषद क्षेत्र है और वार्ड नंबर 20 में आए हुए हैं। और यहाँ के जो पार्षद मतलब पूर्व पार्षद हैं सरोजा देवी जी हैं। हालांकि ये एक टर्म से नहीं दो टर्म से पार्षद रहे हैं। तो जानते हैं कि इनके द्वारा 2 टर्म में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और आगे की क्या रणनीति है और कुछ पॉलिटिकल सवाल जो अभी किया जाएगा। तो पहले तो आपको लेकिन आपको बता दें कि सरोजा देवी जी हैं, चूंकि अब नवरात्रा आज से शुरू हो चुका है तो अभी वो क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं, कैसे दुर्गा पूजा को लेकर के तैयारी है, क्या कुछ है, तमाम बिंदुओं पे वो क्षेत्र में गए हुए हैं। लेकिन उनके प्रतिनिधि हैं विनोद महतो जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि आप अपनी पत्नी को इस वार्ड के डेवलपमेंट में, विकास में कैसे मदद करते हैं। तमाम बिंदुओं पर इनसे बातचीत होगी। पहले तो विनोद जी आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 नहीं 2 टर्म का मौका दिया तो क्या कुछ डेवलपमेंट एंड विकास का काम हुआ अभी तक? ये सर बहुत सा, जैसे कि सर हमारे जब नगर परिषद का चुनाव नहीं हुई थी, जो 2010 में हम लोग का चुनाव स्टार्ट हुई, ठीक है, उनसे पूर्व हमारे क्षेत्र में विकास कुछ हो नहीं था। जैसे कि रोड नहीं था, नाली नहीं था, बिजली का खंभा भी नहीं थे, कुछ सुविधा नहीं था सर, ठीक है। 2010 हम चुनाव जीत के आए सर। उसका बाद से हम लोग विकास कार्य जो किए हम लोग, माने हर गली मोहल्ला में, माने बिजली का खंभा हो या इलेक्ट्रिक तार हो, ठीक है, जहाँ पर ही कच्चा सड़क था वहाँ हम लोग पक्का सड़क बनवाएं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारा हम लोग विवादित ऐसे ऐसे जगह था जो कि रोड कभी बनते ही नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको मैंने समाधान करते हुए हम लोग उसको विकास का काम रोड बनवाए हम लोग। और जनता हम लोग को अच्छा समर्थन भी किया, मेरे क्षेत्र में इतने के लोग साथ भी दिए, हम लोग उसका साथ देने के कारण हम लोग आगे बढ़ते गए। तो बात सही है कि जब मैं आपके क्षेत्र में आया और जैसे ही मैंने मेन रोड से आपके वार्ड में इंटर किया तो मुझे हल्का फुल्का मतलब छोड़ के अगर देखा जाए तो सब जगह का मतलब हर जगह ढलैया है, सोलिंग है, मतलब बेहतर आपका काम दिखा। तो ये बताइए कि बेहतर काम आपने किया है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास लोगों को दिलवाए? इसके अलावा शौचालय, पेंशन और राशन कार्ड बनवाने का काम किया? हमारे क्षेत्र में सर देखिए बहुत सारे तो गरीब लोग को नहीं है, ठीक है, लेकिन जितने भी गरीब लोग हैं, ठीक है, जैसे कि जमीन है लेकिन उसको घर बनाने के लिए कोई ताकत नहीं था, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग लाभुक को एक एक घर जाके समझा के उनको हम लोग लाभ दिलाएं प्रधानमंत्री आवास में, ठीक है। लगभग 100 के लगभग में 100 के लगभग में हम लोग लाभुक को हम लोग बनवाएं प्रधानमंत्री आवास, ठीक है। जी जी, नहीं तो एक ही 2000 आपका सर ये 15 के बाद ही हुआ, ये 15 के बाद ही हम लोग प्रधानमंत्री आवास चालू हुआ, ठीक है। तो ये जो पर नहीं शौचालय भी उसी समय हुआ सर, हम 2000 मैंने, हाँ उसी समय शौचालय हुआ। शौचालय भी लगभग लगभग प्रत्येक घर में हम लोग जिसके यहाँ नहीं था शौचालय हम लोग आरंभ किए, बनवाए, ठीक है। तो लगभग लगभग मैंने वही 100 का लगभग में हम लोग का प्रधानमंत्री भी आवास किए और शौचालय भी किए। और पेंशन तो सर अभी भी हम लोग लगे हुए हैं, पेंशन तो हम लोग इतना हम लोग कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं है, ठीक है, कोई व्यक्ति पेंशन के छूटे नहीं है, ठीक है, अभी भी। अभी जो है सर्वजन पेंशन योजना है, ये अभी कार्यक्रम चल रहा है। जी जी, कार्यक्रम चल रहा है। हम आज भी गए ब्लॉक में, ठीक है, अपना लाभुक का कागज डॉक्यूमेंट लेकर आज भी गए हम लोग, ठीक है। लेकिन हमको लगता है कि ये बात तो अगर मिस्टेक अगर हुआ होगा तो हुआ होगा, लेकिन उसको भी हम लोग छानबीन करके उन लोग को भी हम लोग चालू करवाएंगे, पेंशन को चालू करवा देंगे पेंशन के लिए। कि आपने 2 टर्म से जनता का मेहनत किया, मतलब जनता के सुख दुख में शामिल हुए, तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जो पूर्व में नहीं हुआ था? जैसा कि आपने कहा कि जब मैं नहीं था तो पूर्व में कुछ काम नहीं हुआ और आपको जनता ने मौका दिया और आपने काम किया।
तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ? देखिए सर, सबसे बड़े ऐतिहासिक काम तो हम लोग किए ही, ठीक है, किए ही भी हम लोग, ऐसे बात नहीं है नहीं किए, हम लोग नहीं किए, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ऐतिहासिक काम करने के लिए कि इससे हम लोग को जगह ही नहीं मिला, ठीक है। हम लोग उसके लिए हम लोग, जैसे कि हम लोग का बहुत सा भवन बनाना था, ठीक है, वार्ड भवन बनाना था, या बहुत कुछ सारा ऐसे था कि जो चीज़ हम लोग का क्षेत्र में नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग का सरकारी जमीन नहीं था, ठीक है, इसीलिए कुछ कारणवश नहीं बन पाया, ठीक है। लेकिन बाकी जो है, जैसे कि ट्रांसफार्मर लगवाना, हम मेरे क्षेत्र में लगभग 4 ट्रांसफार्मर हम लोग अपने मेहनत से और वो जनता का हमारे सहयोग से हम लोग 4 ट्रांसफार्मर एक वाटर पार्षद के नाते हम लोग जितना बन पाया हम लोग किए। और अली गली जितना भी है हम लोग, खंबा हुआ, बिजली का वो समस्या हो, जो भी हुआ, ये चीज़ जो कि बहुत मेहनत से हम लोग प्रयास से किए हम लोग। इसके लिए हम लोग को जमशेदपुर भी जाना पड़ा, फिर चाईबासा भी जाना पड़ा, ठीक है। बहुत अरे इससे हम लोग मेहनत से ही हम लोग 4 ट्रांसफार्मर मेरा क्षेत्र में हम लगवाए हैं, ठीक है। ये बताइए, तो ये कह सकते हैं कि आपके नज़र में जो 4-4 ट्रांसफार्मर लगा है, ये सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम है। कम से कम घर-घर बिजली आपने जो मतलब 24 घंटा तो नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम 18 से 20 घंटे जो बिजली लोगों को मिल रहा है, ये इस पे आपने ज़्यादा फोकस किया। देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या सर, देखिए जब ट्रांसफार्मर नहीं थे सर तो बहुत दिक्कत होती थी। माने एकदम माने जीरो वोल्टेज मिलता था हम लोग को, ठीक है। ना कोई एसी चला पाता था, या कोई सही तरीका से हमारे घर में बिजली फैन भी एकदम चलता, डिम चलता था, ठीक है। तो 4 ट्रांसफार्मर लगवाने के बाद में भी मेरा जितना भी वार्ड नंबर क्षेत्र 20 के मैंने मतदाता है या मैंने जनता हुआ, कोई सब खुश है। अभी ट्रांसफार्मर लगने में सब खुश है, कोई किस्म का मेरा क्षेत्र में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या अभी क्या है? अभी सबसे बड़ा समस्या मेरा वार्ड में कि नाली का है, ठीक है। नाली का समस्या है मेरा वार्ड में, क्या है कि इसलिए समस्या है कि जितना भी इससे पहले नाली बनवाए वो तो बना ही बना, ठीक है। और रहा बात कि मेरा क्षेत्र में सब नया मोहल्ला बन रहे हैं, जो कि ये खेती एरिया है। खेती एरिया में जो हर साल 10 टो 20 टो घर बनते जा रहा है, तो जैसे जैसे घर बनते जा रहा है तो समस्या तो रहेगा ही, रोड का भी समस्या रहेगा और नाली का भी रहेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे होते जा रहा है हम लोग करते जा रहे हैं अपना। लेकिन अभी हम लोग का क्षेत्र में नाली का सबसे बड़ा समस्या है। ये आपका नगर विकास कार्यपालक सर को हम लोग लिखित भी दिए हुए नाली के विषय में, ठीक है। तो खैर आश्वासन मिला हम लोग की हो जाएगा बोल के। लेकिन इस बीच में हम लोग का सुशील साहब थे, वो अभी चले गए, ट्रांसफर होकर चले गए। तो अभी कुछ काम ब्रेक हुआ है, और अभी एसडीओ साहब हम लोग का, सिविल एसडीओ साहब जो है वो कार्यभार प्रभार में वो देख रेख कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा विकास कार्य गति भी थोड़ा सा मैंने धीमी चल रही है, धीमी। अच्छा, ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपको तीसरी बार मिल जाता है, आपकी पत्नी को मौका देता है, या समीकरण बदलता है, महिला से पुरुष हो जाता है, और आप खुद फाइट करते हैं, जिस तरह से आप अपनी पत्नी को मदद करते हैं, तो आप डायरेक्ट रूप से आ जाएंगे। तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? क्या आपका रोड मैप होगा? देखिए सर, ये 2 टर्म तो वाइफ तो थी, तो बहुत अच्छा कार्य हुआ भी, ऐसे बात नहीं, पूरा जनता खुश भी है, ठीक। इसीलिए अब 2-2 बार हमको मौका मिला है। और तीसरा भी अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि अभी जेंट्स होगा, ठीक है। तो जेंट्स होगा तो हम खुद को खड़े होंगे, खुद को खड़े होंगे। जब अपने सर जब हम लोग चुनाव में खड़े होंगे, ठीक है, तो हम लोग तो बहुत ऐतिहासिक रूप से हम लोग चुनाव को माने जीतने का प्रयास करेंगे, और उसी तरह विकास भी डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। बीच में ऐसे होता था कि जैसे कि वाइफ मेरा पार्षद थी, तो हम लोग बोर्ड का बैठक में हम लोग को मौका नहीं मिलता था, ठीक है। मिलता है, मैडम काम की है, लड़ाई करके बहुत काम निकाली है। लेकिन बात है कि एक माने जेंट्स का माने वहाँ दबदबा होना, लेडीज का दबना बहुत फर्क पड़ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि इस बार हमको जनता मौका दें, ठीक है। और आश्वासन भी मिल रहा है, अभी भी हम क्षेत्र में थे, ठीक है। ये कि अगर इस बार जनता, आप खुद फाइट करते हैं, चूंकि संभावना भी यही है कि पुरुष इस बार हो जाएगा, तो इस बार पार्षदों के बीच से ही उपाध्यक्ष का पद चयनित होगा, तो क्या उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? देखिए अभी सर वक्त आएगा तो हम बताएंगे, अभी तो हम इतना बड़ा बोल नहीं सकते हैं। बताइए, कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में हम इतना मेहनत किए कि मेरे जितने भी हम लोग मेरे क्षेत्र में वार्ड नंबर 20 का बता रहे हैं, 20 का अगल बगल वार्ड को भी हम बहुत मदद किए हैं, ठीक है। अपने व्यक्तिगत मदद किए जो बन पाया, ठीक है। और जो हम लोग का जो सरकारी योजना, जैसे कि चावल बांटना या बहुत कुछ, हम लोग गेहूँ सब माने हम लोग को सरकार द्वारा जो उपलब्ध हुई थी, वो हम लोग बहुत कड़ी मेहनत करके हम लोग माने अपने जान जोखिम करके हम लोग अपना मदद किए हैं। और मदद करने के लास्ट में ऐसे भी हुआ सर
कि हम लोग खुद पॉजिटिव में आ गए हैं, ठीक है। दोनों वाइफ दोनों मदद करने के बावजूद भी पॉजिटिव में आ गए हम लोग, ठीक है। तो बस ऊपर वाला का रहा कि हम लोग सबको माने क्या बोलिएगा, ऊपर लगा एक तो आशीर्वाद लगा तो हम लोग ठीक भी हो गए, और अभी भी हम लोग मदद कर ही रहे हैं। कोरोना काल में बहुत मदद की हम लोग, कभी घर बैठे नहीं रहे हम लोग। एक ही कोरोना का प्रकोप तो अभी समाप्त नहीं हुआ है जब तक कि 2 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन नहीं पड़ जाता है, वो तो है। लेकिन राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या सही है? ये तो बहुत गलत किया सर, ये होल्डिंग टैक्स बढ़ाना ये बहुत मैंने गलत किया है। इसको मैंने सुधार होना चाहिए, क्या कि ऐसे भी अभी हम लोग का पूरे देश में बोलिए कि हाहाकार मचा हुआ महंगाई के बारे में, ठीक है। बहुत से आदमी ऐसे कि वो बेचारा रोजगार जो थे वो भी चले गया रोजगार, ठीक है। वो सब व्यक्ति ऐसे है कि अपने घर में बेगारी बैठे हुए हैं, ठीक है, कुछ कमा रहे, थोड़ा बहुत कमा रहे, और उसमें अगर होल्डिंग टैक्स अगर बढ़ा दिया जाए तो बहुत गलत है। इसके लिए सुधार होना चाहिए, इसके लिए सुधार होना चाहिए। बताइए कि आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं, मतलब आपकी पत्नी जनता के प्रतिनिधि हैं, एमपी एमएलए भी जनता के प्रतिनिधि हैं, दोनों को जनता ही चुनता है। और जब भारत का संविधान एक है तो उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोगों को केवल मानदेय मिलता है। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं आप? कम जो हम लोग मानदेय जो मिलता है, ठीक है, 6,000 का फिक्स किया था मानदेय हम लोग का, ठीक है, वो भी तो हम लोग को पूरा नहीं मिला सर। हमको लगता है कि 1 साल का मानदेय मिला, उसके बाद टोटल बंद कर दिया हम लोग, ठीक है। हम चाहते हैं कि नगर विकास से हो या केंद्र से हो या झारखंड सरकार से, हम चाहेंगे कि कम से कम जो मानदेय फिक्स किया था उसको तो पूरा कर दे, ठीक है, उसको पूरा कर दे। और रहा बात की अभी महंगाई के हिसाब से जो 6,000 के डेट में कुछ नहीं है, ठीक है, कम से कम बढ़ा के कुछ तो करना चाहिए। कम से कम 20,000 कर दे तो चलो चुनाव लड़ने के लिए भी आदमियों को लगे कि चलो भाई हम मेहनत किए हैं, तो कुछ एक तो छोटा सा तो मेरे पेमेंट रहे तो अच्छा है। हम वही आगे सरकार से आग्रह करें कि कम से कम छोटा सा कम से कम कुछ हो नहीं हो 20,000 कर दे तो हम लोग के लिए अच्छी बात। आप लोग का चुनाव जो है 2020 में समाप्त हुआ, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हो पाया है और निर्वाचन आयोग सोच रही है कि नवंबर दिसंबर में चुनाव करा ले। तो क्या चुनाव के लिए तैयार है? ये तैयार तो हमेशा है सर, हम तैयार, अभी भी चुनाव हो जाता चुनाव के लिए अभी भी फाइट कर सकते हैं, क्योंकि जनता हमको इतना उन लोगों को मदद कर दिए हैं, और हम लोग जो भी कर दिए हैं, जनता खुद हमको पूछ रही है कि आपका चुनाव कब होगा चुनाव पूछा। आज भी हम गए थे, आज भी हम साफ सफाई में लगे हुए थे, वहाँ की जनता खुद बोल रहे हैं कि आप लोग को चुनाव कब होगा। अब आपको इस बार कोई हाल से भी चुनाव जीतना है, क्योंकि आप विकास, जनता आपने विकास किया है और जनता आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि निश्चित रूप से जो आपके द्वारा लोग बोल रहे आप फिर तीसरा टर्म में आइए, वो भी जनता हमको बोल रही है, ठीक है। बताइए कि हेमंत सरकार ने 1932 खतियान को लेकर के कैबिनेट में से पारित कर दिया है, क्या ये सही है या इस पर विचार की जरूरत है? सर ये तो बड़े बड़े नेता है, एमपी है, एमएलए हैं, ठीक है। हम लोग तो छोटा सा कुछ सोचा है तो कुछ हम लोग का इसमें रोले नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर सरकार जो कर रही अपना हिसाब से अगर कर रही, जो भी 1932 हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो अपना सोच विचार करके वो अपना कदम उठाए हैं। हम लोग तो क्या बोलेंगे, हम लोग है ना, हम लोग क्या बोले, हम छोटा, हम लोग बोलने से कुछ होगा, कुछ होगा। आप जनता अभी तो देखिए, मान लीजिए कि एमपी एमएलए का दायरा बड़ा है, तो आप लोग का जितना भी दायरा है तो आपके अंडर में भी तो लोग आते हैं, उम्मीद तो आपसे भी करते हैं। करते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसके लिए बोल नहीं सकते हैं। अच्छा मतलब अच्छा है, कोई घाटा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी अगर लागू कर देंगे तो सबके लिए बेनिफिट है ना, सबके लिए बेनिफिट है, इससे तो बात नहीं है कि बेनिफिट नहीं है, सबके लिए बेनिफिट है। ये कि केंद्र सरकार ने खाद्य पदार्थों पर जो जीएसटी लगा दिया है, क्या सही है? वो तो सर हमको तो लगता है कि सही नहीं है ये, ठीक है। जीएसटी जो भी हो कट रहा है जीएसटी, तो ये सब थोड़ा सा मैंने सुधार हो तो अच्छा हो, जीएसटी के बाद सुधार हो तो अच्छा है। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं विनोद महतो जी, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और इन्होंने मन बना लिया है कि अगर पुरुष हुआ तो इस बार मैं डायरेक्ट फाइट करूंगा और समय आएगा तो उपाध्यक्ष के लिए भी विचार किया जाएगा। तो चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरें शुरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।